देखिए आज की जो हम जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं ये इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है क्वेश्चन टैग। आवाज नहीं आ रही है सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं हीना मैम आपको नहीं आ रही आवाज? आप एक बार लेफ्ट करके एक बार करके ज्वाइन कर लीजिए। सुनिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग के एक दो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। अभी डीएसएसबी जो अभी जुलाई के जो पेपर हुए हैं प्रीवियस, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन टैग को करने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तो देखते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस जिस टेंस में होगा आपको वो यूज करना है। अपनी तरफ से आप कोई यूज नहीं करोगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में पूछा हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा हुआ है, तो आप जो इसके आंसर्स को लगाओगे वो इंडेफिनिट में ही होगा। मतलब आपको सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। जैसे वहां डज लिखा हुआ था, अभी कोई आंसर बता रहा था इज, नहीं होगा वो। अगर डज है तो यहाँ पर डू होगा या डज होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अगर हैव से पूछा हुआ है आंसर, परफेक्ट टेंस है यहाँ पर, तो आंसर का जो क्वेश्चन टैग है वो भी किस में होगा? हैव में ही होगा, हैव नॉट में होगा। रूल नंबर 2, देखिए अगर सेंटेंस पॉजिटिव है आपका तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। मतलब ये वाइस वर्सा होता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। रूल नंबर 4, जो क्वेश्चन टैग है उसमें हमेशा आपको क्या यूज करना है? प्रोनाउन यूज करना है। नाउन यूज नहीं करोगे आप, प्रॉपर नाउन यूज नहीं करोगे। अगर प्रॉपर नाउन में किसी का नाम लिखा हुआ है, रमेश लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ गीता लिखा हुआ है, तो आप इसकी जगह ही यूज करेंगे, इसकी जगह सी यूज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन ही यूज करना है आपको, प्रॉपर नाउन यूज नहीं करना है। रूल नंबर 1 इसको सभी नोट कर लें, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि बच्चे ने इसको स्किप कर जाते हैं, दिमाग में याद होता नहीं है। तो आप ये हमेशा याद रखिए, यहाँ पर हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, ठीक है, रेयरली, ये जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है। ये अगर नेगेटिव है तो इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ही हार्डली डज एनी वर्क। अब ये जो है ये नेगेटिव है, वो मुश्किल ही कोई काम करता है। तो अब ये मुश्किल ही कोई काम करता है, ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डज ही। ठीक है, यहाँ डू क्यों नहीं लगाया? डू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये सिंगुलर था। एक तो ये भी याद रखना है आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लगाना है। अगला देखो, ही फाउंड। अब ये देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस है तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया है? डिड ही। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो रूल नंबर 1 में आपको ये जो वर्ड है आपको इसको नोट कर लीजिए, हार्डली, सेल्डम, ये सारी जो है नेगेटिव क्वेश्चन टैग होते हैं, इनके हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव के लिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव लगाना पड़ता है। तो आप इसको नॉट मत लगा देना किसी भी आंसर। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में अगर आपके पास क्वेश्चन टैग में देयर है तो वहां पर प्रोनाउन में भी क्या आएगा? देयर आएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो वाटर, तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या होगा? इज देयर। ये नोट कर लीजिए, देयर का देयर ही रहता है, इसको एक जगह अलग से लिख लीजिए आप। ठीक है, और ये लिख लीजिए। रूल नंबर 3, अब क्वेश्चन टैग जो है वो अकॉर्डिंग टू मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंटेंस अगर हम रीड करते हैं, आई थिंक ये कोई मेन सेंटेंस नहीं है, मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी नहीं है। मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये है, ही इज राइट। ही इज राइट, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? इज नॉट ही। इज नॉट ही, तो ये आई थिंक या आई कंसीडर, आई थॉट, ये जितनी भी होंगे इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना आपको। आपको लगाना है मेन पार्ट जो सेंटेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है यहाँ पर क्वेश्चन टैग। रूल नंबर 4 में आपको क्या याद रखना है? जैसे आई एम फाइन, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव क्या होगा? आर नॉट आई। यहाँ एम नॉट आई नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए, इसमें बहुत जगह गलती होती है। बहुत जगह बच्चे इसको यहाँ पर एम लिखा होता है तो नॉट एम कर देते हैं, जब क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर आर नॉट हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए, इसको एस्ट्रिक का साइन लगा दिया मैंने। ये एक तो इसमें भी बहुत जगह गलती होती है। बाद रूल नंबर 5 क्या है? ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी, नन। ये सिंगुलर है, लेकिन जब हम इसको, ये ईच का मतलब प्रत्येक है, जब हम इसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर दे लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सेंटेंस, अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं इनकरेक्ट होगा। एवरी वन हैज कम। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है आपका? एक तरीके से परफेक्ट टेंस हो गया आपका, है ना। वर्ब यहाँ पर हैज और वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखी है। ये हैज नॉट ही जो है ये गलत होगा। एवरीवन का मतलब प्रत्येक हो गया, और प्रत्येक का मतलब ईच को ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? दे, वे।
इसलिए एवरीवन लिखा हो, नन लिखा हो या आपका नोबडी लिखा हो, वहां पर आपको दे यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि ये स्कैटर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ईच का मतलब एक से ज्यादा, एवरी प्रत्येक हो गया, तो वहां पर सेंटेंस जो है वो अगर वर्ब उसकी सिंगुलर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं लेना है, आपको दे लगाना है, देन उसको आप वर्ब को प्लूरल कर दोगे। देखिए जैसे यहाँ पर हैज था ना, यहाँ क्या लगा दिया मैंने? हैव नोट। ये जो सभी नोट कर लीजिए इसको। ये देखिए डू लगा रखा है, यहाँ पर डज नहीं है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्ड आप कहीं भी लिखेंगे तो क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना है, दे आप लगाओगे लगाओगे, जो वर्ब लगानी है आपको वो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी इसके एमसीक्यू आएंगे, आप उसमें गलती मत करना। इसके बाद रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 में लेटस या लेट से कहीं पर भी क्वेश्चन टैग स्टार्ट होता है तो आपको वहां पर सेल वी लगाना है। ये सभी नोट कर लें, लेट वाले क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं तो लेट का जो क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है, वो सेल वी होगा। 7th देखिए, इंपेरेटिव में कहीं पर भी आपके पास आता है तो उसमें क्या लगाना है आपको, ये बताइए कौन से वर्ड का एब्रेविएशन है ये? शॉर्ट फॉर्म इसको क्या रीड करते हैं? वुड नॉट। हाँ, वांट यू या वुड नॉट? वुड नॉट होता है ना एक्चुअल, तो इसकी शॉर्ट, हाँ इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। तो कहीं भी आदेश वाले क्वेश्चंस होंगे, ऑर्डर वाले होंगे, रिक्वेस्ट वाले होंगे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, आस्क वाले क्वेश्चन होंगे तो वहां पर आपको हमेशा वुड नॉट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक ही रूल्स थे। अब एक और होगा, इसके बाद क्वेश्चन है इसके एमसीक्यू। हाँ 8 और है, ये देखिए। अब बिल्कुल वो ये सेम है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर कोई ऑफर कर रहा है या कुछ पूछ रहा है तो वहां पर आपको क्या लगाना है, विल यू लगाओगे या वुड यू लगाओगे? तो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, अब गलती मत करना आप सब, पहले आराम से टाइम लेना और नोट कर लीजिए, नंबरिंग डालिए। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? डी। हाँ ठीक है, डी सही है, डी करेक्ट आंसर है। अगला बताइए, एक बात सभी याद रखेंगे, क्वेश्चन को आप यहाँ पर डज नॉट लिखा, हाँ जी डज नॉट लिखा हुआ है तो इसका तो हाँ हाँ डज सी आ जाएगा यहाँ पर। ये ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। सही आंसर है। नेक्स्ट बताइए, सी इज कमिंग टू द मीटिंग। अब ये देखिए, कमिंग टू द मीटिंग जो सेंटेंस है, यहाँ पर आप क्या लगाओगे? आप क्वेश्चन टैग क्या बता रहे हो? इज नॉट सी, है ना, ये आंसर बता रहे हो आप? ये बता रहे हो, ए बता रहे हो? बी बता रहे हो? हाँ जी बी करेक्ट। जिन्होंने क्लास अभी लेट ज्वाइन की है वो जरा सभी सुन लीजिए, क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन टैग का सिंपल सा रूल है, क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना है, कहीं भी क्वेश्चन टैग लिखे होते हैं क्वेश्चन, उसमें सेंटेंस हमें क्या करना है, सेंटेंस एक ही फॉर्म में होगा, जिस टेंस में चल रहा है उसी टेंस में होगा, टेंस को चेंज नहीं करना आपको। बस ये याद रखना, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये लगाना है आप। तो जैसे यहाँ पर लिखा था सी इज कमिंग टू द मीटिंग, ये पॉजिटिव टैग है, इसमें नॉट नहीं है तो आपको नॉट लगाना है। तो नॉट यहाँ पर क्या होगा? नॉट है यहाँ पर इज नॉट सी। बी आंसर इसका चेक कर लेते हैं एक बार, सही है गलत है? बी करेक्ट आंसर है। अगला बताइए, दे वुड नॉट माइंड इफ वी ज्वाइन। विल दे, ए करेक्ट आंसर है। हाँ जी नेक्स्ट बताइए, ही नोज द आंसर। डजंट ही, डजंट ही, ठीक है करेक्ट है। ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर सेंटेंस जो है ये देखो, इस तो आएगा नहीं यहाँ पर, इस ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये जो सेंटेंस है, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सही है। अगला बताइए, यू कैन हेल्प मी। कांट यू, ठीक है करेक्ट है। वी आर लेट,
आर नॉट, आर नॉट, ठीक, हाँ ठीक, दे विल बी हेयर सून, वॉन्ट, वॉन्ट दे, इसके आंसर नहीं लगाए, ठीक है इसका आंसर, ठीक है इसका आंसर इसमें है नहीं, इसका आंसर बी करेक्ट। अगला बताइए, इट इज नॉट इजी, हाँ ठीक है, इसमें आंसर चेंज नहीं किया मैम ने, तो ये अलग कर रखा है, ठीक है आप जरा ये देख लीजिए, डजन सी आएगा यहाँ पर, हाँ ए, ठीक है देखो वो, हाँ इसमें दिख रहा होगा आपको, सेंटेंस जो है आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये बताइए, करेक्ट है, ठीक है ये बताइए, डी, आपने यहाँ पर दे क्यों लगाया, दे क्यों आएगा, वी नहीं आएगा यहाँ पर, दो ही तो पर्सन है यहाँ पर, यू एंड आई, दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अब बताइए समझ में आया कि वहां पर क्यों, हाँ यू एंड आई है, यू एंड आई टॉक विद द प्रोफेसर यस्टरडे है ना, यहाँ पर तो दो पर्सन है, यहाँ पर यू एंड आई है, तो बी आएगा, दे नहीं आएगा, दे आता है जब दो से ज्यादा होते हैं, हाँ डिडंट भी आएगा, डिडंट दे नहीं आएगा, ठीक है, हाँ जी ये बताइए, चलो देखते हैं कौन सा ही बताएगा, लेट अस गो टू द मार्केट, क्या लगाएंगे, बी, हाँ जी, हाँ सेल बी, सभी इसको याद रखेंगे, हाँ जी, अब यहाँ पर लेट, ये लेट जो है क्लियर नहीं कर रहा कि कितने पर्सन है वहां पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेल बी लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इसका टैग जो होता है लेट का, वो आपको सेल ही लगाना है। अगला बताइए, हाँ जी, अभी ये देखिए, अभी आप ये गलत कर देते, मैंने बताया था ना आपको, आई एम कहीं पर भी आता है तो उसका क्वेश्चन टैग जो नेगेटिव होता है वो हमेशा आर नॉट होता है, क्या होता है, आर नॉट, और यहाँ पर प्रोनाउन यहाँ पर लिखा हुआ है आई, तो आई आ जाएगा, तो इसका आंसर आप सी कह रहे हैं सभी। अगला बताइए, सी हैज लिटिल टाइम, तो आप क्या बता रहे हैं इसका आंसर, ए बता रहे हैं, ठीक है, अब जरा आप सब जरा देखिए, तो जो ये चार ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन में से हमें आंसर निकालने होते हैं, अगर आप सही से आपको चीज टॉपिक की इन्फॉर्मेशन है तो, चाहे ये हर जगह होता है इम्प्लीमेंट, थोड़ा रीजनिंग में नहीं होता, रीजनिंग में तो क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ते हैं सारे, मैथ में और ये इंग्लिश में, तो आपको, और ये जो आप जीएस की बात कर रहे हो, हमें 50-50 में से आंसर देने पड़ते हैं, देखो अब जैसे मैंने आपको रूल पढ़ा दिया, रूल पढ़ने के बाद आपको पता है कि ये तो आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, और ये भी नहीं आएगा, ये क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पर क्वेश्चन टैग, यहाँ जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, तो दो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे ये डिपेंड करना था, यहाँ हैव लगाना है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ हैज आएगा, ठीक है, तो अब गलती नहीं करनी है आपको पेपर में, ज्यादातर ये याद रखना है। अगला बताइए, आई हैव डन माई ड्यूटी, अगला बताइए सही है, डी, डी कह रहे हैं ना आप सब, ये आंसर सही लगाया है इसके, ये कहाँ से कॉपी की, आंसर तो गलत है उसका, आंसर बहुत, इसमें दो तीन आंसर गलत, मतलब इस आंसर की मैं आंसर, हाँ जी अगला बताइए, मैम टेंस कौन सा है, मैम सी नहीं होगा ये,
वॉजंट इट, बी आएगा मैम। बी क्यों आएगा, देखिए ये पहले तो यहाँ से देख लो, ये वॉज तो आएगा नहीं, वॉज अगर सेंटेंस में होता जब आप वॉज लगाते हैं यहाँ पर, ये टेंस आपका यहाँ पर पास्ट है, पास्ट में है, ठीक है। ये बताइए, विल बी, ये सभी नोट कर लीजिए। इसका ना जो क्वेश्चन टैग होता है वो वाइस वर्सा होता है। अगर यहाँ पर वुड नॉट लिखा होगा तो आप यहाँ पर विल लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वुड नॉट है तो आप क्या बता रहे हैं, इसका आंसर सी बता रहे हैं ना, विल बी। हाँ जी, ये वाइस वर्सा होता है पॉजिटिव नेगेटिव में। अगला बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग के कुछ क्वेश्चंस थे। आप सब एक काम कीजिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन यही है, बाकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हाँ जी, जरा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए, 4 स्क्रीनशॉट लेने हैं आपको बस। एक तो ये ले लीजिए, कल मैंने आपको आर्टिकल्स की क्लास में बताया था, आर्टिकल्स में हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल्स में देखो आपको बात क्या याद रखनी है, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, जो आर्टिकल्स हम जो पढ़ते हैं ना, हिंदी और इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिखूँ मैं, यहाँ एक कुर्सी है, ठीक है, यहाँ एक तो वर्ड लिखा नहीं है इसके अंदर, है ना, देखिए। लेकिन इसकी जब ट्रांसलेशन कर रखी है यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज ए चेयर। अगर मैं लिखूंगा यहाँ एक कुर्सी है, दिस इज ए वन चेयर हो जाएगा, है ना, एक चेयर या दो चेयर, अगर मैं ऐसा वर्ड यूज करता हूँ। बैकग्राउंड में जरा ये माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या बात याद रखनी है, कहीं पर भी आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो उससे पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना ही करना है, ये बात याद रखना। जैसे यहाँ पर आप देखो, चेयर जो है ये काउंटेबल है, सिंगुलर है, एक है, ठीक है। सॉन्ग, अम्ब्रेला, ये सब काउंटेबल है। अब डिपेंड करता है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करें। देखिए एन तो आपने पढ़ा होगा, ए ई आई ओ, जो जितने भी हमारे वॉवल्स होते हैं उसमें हमें यूज करने होते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, आपको करना क्या पड़ेगा, वॉवल्स को याद करने के लिए आपको ये जो आ से अनार जो होता है ना, ये आपको, अगर वर्ड आप प्रोनाउंस कर रहे हो, अगर ये वाला वर्ड आपसे प्रोनाउंस हो रहा है, तो आप इसके आगे एन लगा दीजिए। सारे रूल्स खत्म हो गए एन के, ठीक है। कोई आपको स्पेशल केस याद नहीं करना है। मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे आप सब। जैसे रूल नंबर 2 है यहाँ, रूल नंबर 2, 1 वही था। 1 ये कहता है कि कोई भी आपके पास सिंगुलर नाउन है, जैसे कार हो गई, ऑरेंज हो गया, यहाँ पर सॉन्ग हो गया, स्टूडेंट हो गया, जो काउंटेबल है उसके आगे ए और या एन लगाना है आपको। अब ये डिसाइड कैसे करना है, ए और एन, वो डिसाइड आप ऐसे करोगे, जैसे आपने ये वर्ड देखो, ये हिंदी में वर्ड माला है, मैं यहाँ से ये वर्ड लिखे हुए आसे अनार यहाँ पर, ठीक है। ये सेमली छोटी सी ये लिखे हुए, अगर ये वर्ड आप प्रोनाउंस कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर वर्ड देखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखो आ रहा है यहाँ पर, ये वाला वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर एन आएगा। मतलब हिंदी वाले स्वर अगर आ रहे हैं प्रोनाउंस करने में, तो आपको एन लगाना है। यूनियन, यूनियन में आपने देखा यहाँ पर, यूनियन में यू आ रहा है ऐसे वाला, हिंदी में जब इसको वर्ड को जब आप बोलोगे मुंह से तो ये आएगा। अब ये देखिए 1 रुपीज, 1 रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पर, 1। अब आप बोलोगे 1 में तो सर ओ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ए ई आई ओ यू, इसमें तो एन लगाना है, एन नहीं लगाना। आपने वर्ड बोला यहाँ पर 1, 1 में वाह आ रहा है, वाह जो है आपका स्वर में नहीं आता, व्यंजक में आता है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। इसी तरीके से अभी देखिए यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर ये वर्ड बोला यू, यू जो है ये इसके अंदर आते नहीं है, स्वर के अंदर नहीं आते ये हमारे, ठीक है। तो ऑनेस्ट, ये सारे वर्ड आपको इस तरीके से याद रखने हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से देखिए जितने भी एब्रेशन वाले वर्ड जो है यहाँ पर, इसमें आप एमएलए, एमएलए को जब आप बोलोगे, ए आ रहा है ना यहाँ पर, देखो एमएलए, ये किस में आ रहा है, आपका स्वर में आ रहा है, आसेनार, आसियाम, इंग्लिश में, तो ये यहाँ पर क्या यूज होगा, एन यूज होगा। एफ आई आर, एफ, तो ए आ रहा है यहाँ पर, आई ए एस, आई आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है यहाँ पर, देखो इसलिए वहां पर एन लगा हुआ है। एस डी ओ, एक्स रे, ए आर एक्स आ रहा है यहाँ पर। एल एल बी, ये देखिए आवर, आवर जब आपने प्रोनाउंस किया यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर, ये ठीक है। एयर, ऑनेस्ट, देखो ऑनेस्ट में भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है,
ये आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, कोई लिखना नहीं है कॉपी में। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जब आप वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, प्रोनाउंस करते समय अगर ये वाले स्वर आ रहे हैं तो वहां पर आपको एन यूज करना है, अदरवाइज आप ए यूज करो। ठीक है, एक तो ये सबसे पहले अपने दिमाग से आप क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चे सोचते नहीं यहाँ पर ये वॉवल आ रहा है, यहाँ पर ए ई ओ यू आ रहा है, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो मैं एन लगाऊंगा या लगाऊंगी, वो नहीं लगाना आपको। ठीक है, ये इसका एक रूल तो ये था इस पूरे इसमें। अब आप ये देखिए जरा, इसमें जरा आप ये 26 लिखे हुए हैं, जरा आप सब इसको चेक करके देखिए, क्या आपके अकॉर्डिंग कोई लग रहा है वर्ड, और मुझसे जरा डिस्कस कीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें ए और एन कहाँ गलत है कहाँ सही है, जरा देख लीजिए एक बार। सभी जरा सुन लीजिए इसको। जो काउंटिंग, जो गिनने वाले वर्ड होते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 100 हो गया, या 1000 हो गया आपका, या 1 दर्जन हो गया, ठीक है, या कपल हो गया, 2 हो गया, तो इन सब के आगे आपको ए लगाना पड़ेगा जब भी आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। ए डजन पेंसिल वर बॉट बाय हर, आई हैव हिम 100 पेन्स। तो ये 1000, 100, दर्जन ऐसे कहीं पर भी यूज होते हैं, तो वहां पर ए लगाना पड़ेगा सेंटेंस से पहले। आप सब सुनिए जरा सभी, कभी भी फ्रैक्शन वाले जो वर्ड होते हैं, अगर हमें उसे इंग्लिश में लिखना होता है तो हाइफन तो हम लगाते हैं बाद में, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो है ये पूरा एज इट इज लिखा जाएगा। कहीं पर भी हाफ है या क्वार्टर है, उसके आगे ए लगाना होता है। जैसे ए हाफ, अगर यहाँ पर ये है, अगर ये यहाँ पर ऐसे होता ए 1/7, 1/7, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये 2 सही 1/4 लिखा हुआ है, तो इसको इन्होंने कैसे, ये मीटर में लिखा हुआ है, तो इन्होंने इसको कैसे लिखा है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में लिखा है 2 1/4 मीटर, मतलब जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसके आगे ए लगा देंगे आप। अब ये देखिए 3 सही 1/2 है किलोमीटर, ठीक है, तो 3 1/2 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, ऐसे एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, सी हैज टू रन हाफ माइल एवरी डे, तो आप कहीं भी हाफ आ जाए या 1/4 आ जाए, उसके आगे ए लगाना है। तो इसको आप इस तरीके से नोट कीजिए, ऐसे करके। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ये 5 तो लिखना है, 5 1/2, मतलब इसके आगे आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा कुल मिलाकर, ये या एन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वर्ड है मैनी, राइदर, क्वाइट, सच, ये जितने भी वर्ड हैं ये हमेशा सिंगुलर नाउन में आते हैं। इनसे पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा था, मैनी डैश सिटीजन वुड बिकम सच ए चेंज। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैनी के बाद कहीं भी सेंटेंस आएगा ए लगाना है, इसको रट्टा मार लीजिए आप। ठीक है, मैनी के बाद कहीं भी दिख जाए आपको, इंग्लिश ग्रामर में भी एरर वाले क्वेश्चन में दिख जाए, मैनी ए आएगा हमेशा। ठीक है, और इसको सिंगुलर नाउन बोल, इसको कॉपी में मैनी, राइदर, क्वाइट, सच, इसके बाद आपको ए या एन का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू वर्ड। इम्पॉसिबल लिखा हुआ था यहाँ पर, इसलिए एन यूज किया हुआ यहाँ पर। ये 4 वर्ड नोट कर लीजिए। अब जरा आप सब इसे नोट कर लीजिए, ए और एन का प्रयोग कहाँ पर नहीं करते हैं, सभी इसको कॉपी में लिख लें। कहीं पर भी बहुवचन वाला आपकी संज्ञा होती है, जहां भी प्लूरल नाउन होता है, वहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। वहां पर हम दा यूज कर सकते हैं, लेकिन ए और एन यूज नहीं करना। जैसे कभी भी यहाँ पर बॉयज आ जाए लिखा हुआ, एस लगा हुआ आ जाए, समझ जाना यहाँ पर ए और एन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका एक के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, बॉयज यहाँ पर एक से ज्यादा हो गए, तो कहीं पर भी आपके पास प्लूरल नाउन आ जाए वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। इसे नोट कर लीजिए, बहुत जगह गलती करते हैं बच्चे इसको। वो कैसे करते हैं जरा बताइए, कोई जानता हो तो। ठीक है, दा का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे मैंने कोई भी एक सेंटेंस बोला, हम्म, हाँ, द, कोई चीज पहले से डिफाइन है, ठीक है, या हम किसी को एक पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, तो वहां पर हमें दा का प्रयोग करना है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये सेंटेंस आप जब यहाँ से पढ़ोगे, रीड कीजिए जरा इसको यहाँ से, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। ठीक है, अब यहाँ पर राजा की बात कही, यहाँ पर किंग की बात कर दी, यहाँ पर एक राजा है यहाँ पर। अब अगला जो स्टेटमेंट होगा, अब यहाँ पर दा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया एक राजा है। अब हम जो बात करेंगे इस स्टेटमेंट में, देखो, द किंग वॉज वेरी काइंड, तो दा यहाँ से क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये जो किंग था पहले इंट्रोडक्शन दिया हमने उसको, अब इंट्रोडक्शन देने के बाद अब पर्टिकुलर यहाँ पर इस किंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दा लगाया इन्होंने यहाँ पर, ये बात याद रखनी है। जैसे इंट्रोडक्शन में यहाँ पर देखो, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से मिलता है वो, फिर द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब ये दा क्यों लगाया, मतलब दा का प्रयोग जो है वो आप क्या करते हो, पहले आपने किसी
की चर्चा करी है, अब उसके बारे में आगे डिटेल में बता रहे हो सेंटेंस में, तो वहां पर द का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद द का प्रयोग वहां पर भी होता है जब आप किसी चीज को इंट्रोडक्शन करो या पहले से ही आप उसको जानते हो। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ एक सेंटेंस यहाँ पर है, द मैन इन द व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब ये दा क्यों लगाया है यहाँ पर, दा बताइए जरा, डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, जो दा यहाँ पर लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि जो व्हाइट शर्ट में जो भाई है मेरा, ठीक है, वो उसको बता रहे हैं यहाँ पर, द मैन इन ए व्हाइट शर्ट। अब ये एक ही तरीके से यहाँ पर डेफिनेट, मैंने क्या बताया, दा जो होता है आपको वो डेफिनेट होता है एक तरीके से। हाँ जी, जैसे यहाँ पर व्हाइट जो है ना, इसीलिए नहीं आएगा प्रिया मैम। हम्म हम्म। अब देखो सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। अब जो द बॉय का मतलब एक पर्टिकुलर इशारा करके बता रहे हैं वहां पर, ऐसा नहीं है बॉय नहीं बताया इसने यहाँ पर कि ए बॉय मतलब कोई सा भी हो जाता। द बॉय का मतलब हो गया कि यही जो लड़का जो गेट के आगे जो खड़ा है ये मेरा भाई है। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर एक डिफाइन करा, निश्चित है, निर्धारित है कि इसके अंदर यही जो दा लगाने का मतलब है, ये पर्टिकुलर को बता रहा है कि हाँ ये जो है इसको मैं जानता हूँ। तो दा तो एक यहाँ लगाते हैं, ठीक है, इसके, ये आपको याद रखना है। अब थोड़े अलग अलग से कुछ, अब आपको कहाँ पर यूज नहीं करना, देखो जब भी कभी किसी का नाम आता है, प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आता है, तो प्रॉपर नाउन में कोई भी आर्टिकल आप यूज नहीं करेंगे। मतलब इसे नोट कर लीजिए, किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी के नेम के आगे, आपने देखा होगा नेम के आगे हम नहीं यूज करते, ठीक है, लेकिन नेम के आगे यूज कब कर सकते हैं, एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन कब होती है, तो नेम के आगे आप अगर आप दा लगा रहे हो, तो ये याद रखना, ये पूरी होल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा आपका। मतलब एक तरीके से ये हमारे लिए आइडल हो गया, ये हम इसको एक क्या मान रहे हैं, ये हमारे लिए हीरो है, या इसको हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं सबको। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ही इज द राम ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अब इसने बोला है कि ये जो व्यक्ति है ये पूरे भारत का क्या है, मॉडर्न आधुनिक भारत का राम है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो जयपुर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक किसी चीज से तुलना कर रहा है और पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में हम प्रॉपर नाउन के आगे द लगा सकते हैं। इसको बिल्कुल सही तरीके से आप नोट कर लो, नेम के आगे द नहीं लगेगा। अगर नेम के आगे द अगर लगा दिया उन्होंने, मतलब नेम का मतलब ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के अगर अगर द लगता है तो क्या करता है, वो होल को रिप्रेजेंट करता है या कंपेयर करता है, किसी से तुलना करता है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। जिस भी यहाँ पर कंट्री का नाम या स्टेट का नाम लिखा आता है, ठीक है, स्टेट या कंट्री, और उसका कोई एक पूरा फुल नेम है, डिस्क्रिप्टिव नेम है, तो उसके आगे आप दा लगाएंगे। ये जरा नोट कर लीजिए, अगर फुल नेम है तो उसके आगे दा का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इरिस रिपब्लिक, द सोवियत यूनियन, और द पंजाब, और द केरला भी होता है। केरला का डिस्क्रिप्टिव नेम क्या है, नहीं होता। आप सब जरा यहाँ से देख लीजिए, जो दा है यहाँ से मैंने ज्यादा सही से लिखा हुआ है, इसमें फिगर भी है, आप इस तरीके से ज्यादा समझ जाओगे, वो हिंदी में है ज्यादा। देखिए, एक तो आपको ये तो मैंने बताई दिया ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करना है। सेंटेंस आप रीड कर लीजिए फटाफट, देखिए इसमें कहीं आपको एरर लग रहा है। ही इज एन आर्टिस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओल्ड आ रहा है, आ से प्रोनाउंस कर रहे हो आप। अम्ब्रेला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।